Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss the difference between artery, vein and capillary. Okay, तो एक एक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे विद देयर प्रॉपर मीनिंग. तो लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास. सो दैट इज समथिंग बट यू ऑल नो वेरी वेल जो हमारी आर्टरी होती है. आर्टरी आप जानते रहोगे जिन्हें हम इन हिंदी वी कैन से दैट द पर्टिकुलर धमनी. ओके, तो धमनी अगर हम बात करें तो धमनी क्या करती है. धमनी हमारे पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन रहता है. ओके, जिनके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे पर्टिकुलर ब्लड के अंदर रहती है और अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर ब्लड ओके वो सभी टिश्यू के थ्रू सप्लाई होते रहता है और टिश्यू के बीच उनका एक्सचेंज होता है विद द कैपिलरी. ओके, तो आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनल ब्लड ओके एंड वेन कैरी द डीऑक्सीजनल ब्लड. यू ऑल नो वेरी वेल. एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए बिफोर गो इनटू द पर्टिकुलर डिफरेंस. ओके, यू शुड नो दैट नथिंग बट जो हमारे हार्ट होते हैं ना, हार्ट जो होते हैं हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जिनके अंदर वेस्टेज होता है हमारे ब्लड का. ओके, वेस्टेज ऑफ ब्लड इन द फॉर्म ऑफ गैस जिन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं. ओके, वो पूरे बॉडी में कलेक्टिवली कलेक्ट करके ओके साइड बताया गया सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा. ओके, यानी कि हमारे हेड एंड नेक रीजन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी वेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड ओके वो हमारा सुपीरियर वेना कावा विल कैरी. ओके, बट जो मैं हमारे बिलो पार्ट के बॉडी है यानी कि बिलो पार्ट ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग द लेग, इंक्लूडिंग आवर हैंड्स ओके, इंक्लूडिंग आवर चेस्ट, इन सभी रीजन में से जो भी डीऑक्सीजन जो ब्लड होगा ओके दैट ऑल कैरी बाय आवर इन्फीरियर वेना कावा. ओके, तो सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा अल्टीमेटली ओपन इनटू द राइट एट्रियम. डीऑक्सीजन ब्लड अल्टीमेटली जो भी हमारे पूरे बॉडी से कलेक्ट होके राइट एट्रियम में आ रहा है. राइट एट्रियम में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू द लंग्स. ओके, लंग्स के अंदर वो थ्रू लंग्स में पर्टिकुलर ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अगेन द प्यूरिफाई टू अगेन द ऑक्सीजनेटेड ओके टू अगेन द ऑक्सीजनेशन के लिए वो पर्टिकुलर ब्लड जो होता है वो हमारा लंग्स में जाता है. लंग्स में जाता है किसके वाया पल्मोनरी आर्टरी. इसीलिए एक्सेप्शन आता है आर्टरी में कि आर्टरी कैरी द ऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजन ब्लड को हमारे लंग्स में लेके जाती है. ओके, लंग्स में लेके जाने का जो उसका वे है राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग. अल्टीमेटली जो पल्मोनरी आर्टरी होगी ओके जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी लंग्स में जो ब्लड जा रहा है वाया पल्मोनरी आर्टरी के 2 ब्रांचेस होती है लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी. लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी विल send the deoxygenated blood into the left lungs okay and the right pulmonary artery will send the deoxygenated blood which is pumped by our right ventricle into the right lungs. okay, तो अल्टीमेटली इनका पंप होने के बाद वहाँ पे जो लंग्स में जो भी हमने एयर को इनहेल किया वॉट एवर वी हैव इनहेल इनसाइड द लंग्स ओके वहाँ पे एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं. ऑक्सीजनेटेड दैट नथिंग बट उनके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है. ओके, ऑक्सीजन आ जाने के बाद वो पर्टिकुलर जो ब्लड होता है लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो पर्टिकुलर ब्लड जो होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू द पर्टिकुलर एवोटा एंड एवोटा सप्लाई और एवोटा कैरी द पर्टिकुलर ब्लड ओके इनटू ऑल ओवर द बॉडी वाया देयर आर्टरी. ओके, तो अल्टीमेटली इनका डिफरेंस अगर देखने जाएंगे आर्टरी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ओके, क्यों टुवर्ड्स लेके जा रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजनेशन होना है, उसको अगेन प्यूरिफाई होना है. ओके, क्योंकि वेन के अंदर जो भी ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 वे से आता है. एक ऊपर के अपने साइड से ओके यानी कि फ्रॉम आवर हेड एंड नेक रीजन से वाया सुपीरियर वेना कावा आता है और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे लेग, हमारे आर्म ओके यानी कि हैंड रीजन, हमारा जो पर्टिकुलर अपर लिम्ब है, जो हमारा लोअर लिम्ब है, चेस्ट का रीजन है, जो हमारा पेल्विक ऑर्गन है, ये सभी रीजन से ब्लड कलेक्ट करके हमारा वेन
इंफीरियर वेना कावा में अल्टीमेटली वो एंटर होता है, ओके, और एंटी ग्रेविटी के थ्रू वो पर्टिकुलर ब्लड लाइट एट्रे में अपना वहाँ पे वो पॉर करता है, ओके। एंड कैपिलरी जो साइड होती है, कैपिलरी इट इज़ अ लिंक ऑफ आर्टरी एंड वेन, ओके, आर्टरी टू वेन इनका लिंक होता है बाय कैपिलरी। आर्टरी की जो लेयर होती है ना, ओके, मैंने जस्ट उसका डायग्राम नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया है, ओके। आर्टरी की जो लेयर होती है ना, दोनों का आप डायग्राम देख सकते हो, दोनों की थिकनेस सेम है, दोनों की लेंथ इज सेम, बट दोनों की जो लेयर है वो डिफरेंस होता है इनमें, ओके। हालांकि दोनों के अंदर 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, मीडिया दैन नथिंग बट मसल लेयर। बट आर्टरी में मसल लेयर जो होती है वो थिक होती है कंपेयर टू वेन। वाई थिक होती है? क्योंकि आर्टरी जो होती है वो हमारा मेन साइड होता है टू कैरी द ब्लड, टू कैरी द इट इज़ अ मेन साइड टू फॉर आवर कैरिंग ऑफ आवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और मसल अगर इसके पास अगर नहीं रहेगा, ओके, अगर इसके पास मसल की अगर थिकनेस अगर अच्छे तरीके से नहीं रहेगी तो ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा। ब्लड अल्टीमेटली वहाँ पे जो हमारी आर्टरी होंगी वो आर्टरी बराबर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी और जो ब्लड होगा वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। और इफ़ द ब्लड इज़ नॉट प्रॉपर, ओके, वहाँ पे जो टिश्यू होगी, ओके, टिश्यू को प्रॉपर ब्लड जो होगा वो नहीं मिले, प्रॉपर जो है पर्टिकुलर जो उसका ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें से जो ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होने वाला था बाय आवर टिश्यू वो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड के पास जो मसल ही कम रहेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन बराबर नहीं हो पाएगा। अब इफ़ कॉन्ट्रैक्शन बराबर नहीं होगा तो ब्लड फ्लो विल बी अफेक्टेड, ओके। एंड वहाँ पे इस्चीमिया होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप होती है, ओके। दैट्स वाई ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमारे आर्टरी का। वेन के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता है क्योंकि वेन का जो मसल लेयर है वो बहुत ही थिन होता है कंपेयर टू आवर आर्टरी। हालांकि वेन का जो आउटर लेयर होता है इट इज़ अ थिक कंपेयर टू आवर आर्टरी, बट इनका मसल लेयर बहुत ही थिन होता है कंपेयर टू आर्टरी। एंड दैट्स वाई इनकी जो प्रेशर होती है, प्रेशर इनसाइड द आर्टरी इज़ हाई ड्यू टू एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ थिकनेस ऑफ द मसल, ओके। और वेन के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होता है, इसलिए इनके अंदर सेमिलुनर बल्ब भी होते हैं। क्यों बल्ब होते हैं? क्योंकि ब्लड को पुश करेगा। सेमिलुनर बल्ब इज लोकेटेड इन द वेन, ओके, एंड मोस्टली द साइट ऑफ द वेन वेयर द सेमिलुनर बल्ब आर लोकेटेड इट इज आवर लोअर लिम्ब, ओके, क्योंकि एंटी ग्रेविटी के डायरेक्शन में उसको ब्लड को लेके जाना है टुवर्ड्स द हार्ट, ओके। तो फ्रॉम लोअर लिम्ब हार्ट तक ब्लड को लेके जाना एक वेन के थ्रू इट इज़ अ डिफिकल्ट वर्क, ओके, इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब ऑफ द वेन। एंड दैट्स वाई उसके अंदर सेमिलुनर बल्ब होता है क्योंकि वेन के अंदर मसल तो रहता नहीं है, मसल रहेगा नहीं तो कॉन्टैक्ट तो होगा नहीं, एंड कॉन्टैक्ट होगा नहीं तो ब्लड वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हार्ट में नहीं जा पाएगा। इसीलिए नेचर ने सेमिलुनर बल्ब बनाया है। सेमिलुनर बल्ब इसलिए बनाया क्योंकि एक बार जब ब्लड अगर पंप हो गया तो वो री बैक या फिर री फ्लो नहीं होना चाहिए, री पर्टिकुलर जगह पे नहीं आना चाहिए, ओके। इसलिए सेमिलुनर बल्ब इज लोकेटेड इन द वेन, बट आर्टरी के अंदर कोई सेमिलुनर बल्ब वगैरह नहीं होता है। इनकी जो लूमेन होती है वो बहुत ही थिन होती है या फिर स्मॉल होती है कंपेयर टू आवर वेन, ओके। कैपिलरी की अगर बात करें, कैपिलरी की जो अल्टीमेटली मैंने आपको लेयर बताया, इनके पास सिर्फ एक ही लेयर होता है, ट्यूनिका इंटीमा, एंडोथीलियल की जो लेयर होती है। इनके पास भी वेन एंड आर्टरी के पास भी एंडोथीलियल लेयर होता है, ओके, एंडोथीलियम का लेयर होता है जिनको हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। दोनों के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ट्यूनिका इंटीमा होता है, बट ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका जो एक्सटर्नल है जिनको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोल सकते हैं वो अलग होता है। आउटर लेयर इज थिन इन द आर्टरी, आउटर लेयर इज थिक इन द वेन, बट मसल लेयर इज थिक इन द आर्टरी, मसल लेयर इज वीक इन द वेन। मसल लेयर थिक होने की वजह से वेन की जो लूमेन है वो कम होती है, मसल लेयर कम होने की वजह से मसल लेयर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी आर्टरी होती है उनकी जो लूमेन होती है कम होती है। वेन में मसल लेयर बहुत ही कम होने की वजह से उनकी जो लूमेन होती है ज़्यादा होती है, ब्रॉड होता है, ओके। प्रेशर इज लो इन द वेन बट प्रेशर इज हाई इन द आर्टरी। मसल लेयर या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया कोई भी ऐसा लेयर हमारे कैपिलरी में होता नहीं है। कैपिलरी में जो प्रेशर होता है वो बहुत ही
मिनिमम प्रेशर होता है। ओके, जो हमारा साइट होता है ब्लड को ड्रॉ करने का, ब्लड को कलेक्ट करने का, हमारा वो कौन सा साइट होता है, वेन होता है। ओके, तो हम टेबल पे जाते हैं, लेट्स गो टू द सेम टेबल अगेन। तो हियर यू कैन सी दैट द डिफरेंस इन द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। प्योर ऑक्सीजन ब्लड जो हमारा होता है वो हमारा पर्टिकुलर कैरी करता है बाय आवर आर्टरी। ओके, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी इट पंप द deoxygenated blood into the lungs, into the pulmonary, into the lungs. Whatever the vein, okay, whatever जो भी ब्लड रहता है, जो भी कलेक्ट करके हमारे बॉडी के साइड से डीऑक्सीजन जो भी ब्लड है, जो भी कलेक्ट करके हमारे पर्टिकुलर राइट एट्रियम में आता है, वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड को पंप करता है। ओके, राइट वेंट्रिकल पंप को ब्लड करता है इन द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में ब्रांच में डिवाइड होता है, जो कि लेफ्ट एंड राइट लंग्स को वो पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई करता है। ओके, और अल्टीमेटली लंग्स उस पर्टिकुलर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। ओके, इसीलिए दो वहाँ पे ऑब्जेक्शन या फिर दो वहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करता है। ओके, और प्यूरिफाई ब्लड को लेके आने का जो काम होता है वो हमारा पल्मोनरी वेन करता है। हालांकि हम जानते हैं कि प्यूरिफाई ब्लड या फिर ऑक्सीजन ब्लड जो होता है दैट कैरी बाय आवर आर्टरी, बट इनिशियली पल्मोनरी वेन जो होता है हमारा वो ऑक्सीजन ब्लड को लेके आता है। भले वो वेन नाम दिया गया है, बट वो ऑक्सीजन ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है, बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा में जाता है, एवोर्टा बाद में फिर आर्टरी में डिवाइड होती है, आर्टरी बाद में फिर आर्ट्रियोल में डिवाइड होती है, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे कैपिलरी बनता है। ओके, कैपिलरी कैसे बनता है, जब आर्ट्रियोल जब डेवलप हो जाती है ना, ओके, एवोर्टा बना, एवोर्टा से आर्टरी बनी, आर्टरी से आर्ट्रियोल बनता है। ओके, एंड आर्ट्रियोल जब बन जाता है ना तो वहाँ पे वेन्यूल भी बन जाता है। वेन्यूल जब बनता है तो वहाँ पे वेन्यूल से वेन बनता है, वेन से वहाँ पे वेना कावा बनता है। ओके, तो वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स का जो रीजन है उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। ओके, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। ओके, तो लुमेन इज, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, आउटर कोड जो होता है इनका थिन होता है, मिडल कोड इज थिक होता है, जैसे मैंने आपको बताया। कैपिलरी के अंदर आउटर एंड मिडल कोड और एब्सेंट होता है। लुमेन बहुत ही छोटा होता है आर्टरी के अंदर, लुमेन लार्ज होता है वेन के अंदर, एंड लुमेन इज स्मॉल इन द कैपिलरी। ओके, पेयर ऑक्सीजन ब्लड जो होता है हमारा ये कैरी करने का जो मैंने आपको बताया। ओके, तो कैपिलरी जो होती है फर्स्ट पार्ट जो उनका जहाँ पे आर्टरियोल्स रहते हैं वो वाला पार्ट ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, और जो वेन्यूल का जो पार्ट होता है वो डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करता है। ओके, तो पार्ट ऑफ द कैपिलरी कैरी द ऑक्सीजन ब्लड एंड द पार्ट ऑफ द कैपिलरी कैरी द डीऑक्सीजन ब्लड। ओके, द बोथ काइंड ऑफ ब्लड कैरी बाय आवर पर्टिकुलर कैपिलरी। ओके, इसीलिए अगर हम कोई भी पंक्चर या फिर कोई भी अगर वहाँ पे पियर्स या फिर कोई भी ब्लड को ड्रॉ करने के लिए अगर हम कैपिलरी के साइड को अगर चूज़ करते हैं तो वहाँ पे इंटरसेलुलर जो फ्लूइड होती है, हमारे इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होती है, टिश्यू के बीच की जो फ्लूइड होती है, वो फ्लूइड के वो फ्लूइड भी हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके वहाँ पे जो हमारे इवोल्यूशन या फिर जो हमारे टेस्ट है उनको इफेक्ट करता है। ओके, यानी कि कैपिलरी जो होता है उसका साइट, ओके, उसका ब्लड कलेक्शन का साइट बहुत ही रेयर होता है। ओके, अदरवाइज हम वेन से ही ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेमिनल वल्व एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, और अगेन कैपिलरी में कोई वल्व वगैरह नहीं होती है। प्रेशर इज हाई इन द आर्टरी, प्रेशर इज लो इन द वेन, और बहुत ही लो प्रेशर हमारा पर्टिकुलर कैपिलरी में रहता है। ब्लड फ्लो इज रैपिड थ्रू द आर्टरी, क्योंकि इनकी जो मसल होती है थिक होती है, और रैपिड अगर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जो ब्लड है जिनके अंदर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन टिश्यू को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। ओके, इसीलिए ब्लड फ्लो इज रैपिड इन द आर्टरी बट ब्लड फ्लो इज स्लो इन द वेन। ओके, और ब्लड फ्लो इज स्लो थ्रू द कैपिलरीज एज वेल। ओके, जैसा कि मैंने पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिखाया था, ये अगेन एक समराइज टेबल आपके लिए मैंने बनाया है कि फंक्शन अगर बात करें आर्ट्रियोल्स यानी कि आर्टरी क्या करते हैं, इट सेंड द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ओके, यानी कि ये पूरे बॉडी में ब्लड को स्प्रेड करते हैं। वेन क्या करता है, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आता है। एंड कैपिलरी क्या करती है, कैपिलरी ब्लड का एक्सचेंज करती है। ओके, विद देयर टिश्यू, एक जो उनका मटेरियल है, ओके, जो भी ब्लड के अंदर है
वो मटेरियल टिश्यू के अंदर आ जाए, उनका एक्सचेंज करने के लिए कैपिलरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि कैपिलरी में एक अल्टीमेटली एक लेयर होता है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका जो हमारा वहाँ पे मैंने आपको बताया एंडोथीलियल का जो लेयर होता है, एंडोथीलियम का जो लेयर रहता है वो रहता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर आवर एक्सचेंजिंग पर्पस। ओके, प्रेशर इज हाई इन द आर्टरी, प्रेशर इज लो इन द वेन, वेरी लो प्रेशर इन अगेन इन द कैपिलरी। लुमेन का डायमीटर नैरो होता है, वाइड होता है वेन में, और वहाँ पे एक्सट्रीमली नैरो हमारा पर्टिकुलर कैपिलरी में वहाँ पे क्या होता है, लुमेन होता है। ओके, वॉल थिकनेस जो होती है आप देख सकते हो यहाँ पे, थिक, थिन एंड एक्सट्रीमली थिन इन द कैपिलरी। वॉल तीनों लेयर यहाँ पे रहती है, आर्टरी में, वेन में भी तीनों लेयर रहती है। कैपिलरी में एक ही लेयर होता है, सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा होता है, सिर्फ एक अंदर का लेयर होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। हालांकि अगर हम कैपिलरी में देखोगे तो आप बोलोगे कि ये बाहर का लेयर है, लेकिन अगर हम आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों को अगर कंपेयर एक साथ करेंगे तो जो अंदर वाला जो लेयर है हमारे आर्टरी और वेन का, वो लेयर अल्टीमेटली हमारे कैपिलरी का बाहर वाला लेयर होता है। ओके, मसल एंड इलास्टिक फाइबर इज एब्सेंट इन द कैपिलरी, बट लार्ज अमाउंट हमारे आर्टरी में रहता है और स्मॉल अमाउंट हमारे वेन में रहता है। वल्ब जो होते हैं हमारे आर्टरी में वल्ब नहीं होते हैं, वेन में हमारे वल्ब होते हैं, और कैपिलरी में अगेन कोई वल्ब वगैरह नहीं होता है। ओके, तो यही जस्ट हमने यहाँ पे आज कवर किया, द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ओके, तो दैट इज रिगार्ड फॉर टुडेज क्लास गाइज, थैंक यू।